जरा सोचिए, एक अकेला योद्धा जिसका शरीर जख्मों से चूर है और सामने हजारों दुश्मनों की फौज। पीछे हटने का तो कोई रास्ता ही नहीं और सर झुकाना वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस एक ही जिद, एक ही संकल्प। ये कहानी उसी अटूट संकल्प की है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक इंसान की जिंदगी बलिदान की परिभाषा बन गई। कैसे एक अकेला आदमी स्वराज के लिए एक चट्टान, एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। तो आखिर कौन थे बाजी प्रभु देशपांडे? उनका जन्म दक्कन के पठार पर हुआ। वो अपनी अटूट वफादारी और हिम्मत भरे फैसलों के लिए जाने जाते थे। वो सिर्फ एक माहिर तलवारबाजी नहीं थे, बल्कि उस उबड़ खाबड़ इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उनकी पहचान एक ऐसे इंसान की थी जो बातों से नहीं, अपने कामों से जवाब देता था। बाजी प्रभु ने अपनी जान एक बहुत बड़े मकसद के लिए दी थी, और वो मकसद था स्वराज का सपना। स्वराज ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज का देखा हुआ एक सपना था। 17वीं सदी के भारत में बाहरी ताकतों के जुल्म से आजादी और अपने राज का सपना, यही वो चिंगारी थी जिसने अनगिनत योद्धाओं के दिलों में आग लगा दी थी। और इसी सपने के सबसे भरोसेमंद रक्षकों में से एक थे बाजी प्रभु। शिवाजी महाराज उन पर इतना यकीन करते थे कि उन्हें अक्सर सबसे खतरनाक मिशन दिए जाते थे, जैसे कि सेना को बचाते हुए सबसे पीछे रहना, जिसे रियर गार्ड एक्शन कहते हैं। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो सिर्फ सबसे दिलेर को ही सौंपी जा सकती थी। और अब हम कहानी थी पन्हाड़ा का किला। बात है साल 1660 की। शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले में आदिल शाही सेना से घिर चुके थे। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, रात के अंधेरे में विशालगढ़ किले की तरफ भागना। लेकिन दुश्मन को इसकी भनक लग गई और उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। और तभी घोड़खिंड नाम के एक दर्रे पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। उस तंग पहाड़ी रास्ते पर बाजी प्रभु ने वो फैसला लिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पीछे रुकेंगे और दर्रे को तब तक थामे रखेंगे जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। वो अच्छी तरह जानते थे कि इस मिशन से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। अब जरा इन ताकतों के फर्क को देखिए। एक तरफ बाजी प्रभु और उनके साथ करीब 300 मराठा सैनिक, और दूसरी तरफ आदिल शाही की हजारों की तादाद वाली फौज। ये लड़ाई ताकत की नहीं थी, ये लड़ाई थी हौसले की। और फिर उस संकरे दर्रे में वक्त के खिलाफ एक जंग शुरू हुई। तलवारें टकराईं और पूरी घाटी योद्धाओं की ललकार से गूंज उठी। ये इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक थी। लड़ाई शुरू होते ही बाजी प्रभु बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन वो लड़ते रहे। उनका शरीर लहूलुहान था, पर इरादा फौलाद का बना हुआ था। उनका बस एक ही मकसद था, शिवाजी महाराज के लिए बस थोड़ा और वक्त खरीदना। हर एक सांस, हर एक वार सिर्फ स्वराज के लिए था। उन्हें बस तब तक लड़ना था जब तक उन्हें एक आवाज सुनाई ना दे। विशालगढ़ के किले से दागी गई एक तोप की आवाज। पर उस एक आवाज का मतलब क्या था? वो तोप का गोला किसी हमले का संकेत नहीं था। वो इस बात का संकेत था कि शिवाजी महाराज सुरक्षित किले में पहुंच गए हैं। वो इस बात का संकेत था कि बाजी प्रभु का वचन पूरा हो गया है। वो जिंदगी और मौत के बीच का एक इशारा था। घंटों की उस भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार वो संकेत आया। दूर से तोप की गूंज सुनाई दी। बाजी प्रभु ने वो आवाज सुनी और बस तभी उन्होंने अपने जख्मी शरीर को गिरने की इजाजत दी। उनका वचन पूरा हो चुका था। उस दिन बाजी प्रभु का शरीर तो गिर गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए देखते हैं कि उस बलिदान ने पीछे क्या छोड़ा। उस महान बलिदान के बाद उस जगह का नाम ही बदल गया। घोड़खिंड यानी घोड़ों का दर्रा अब पावनखिंड यानी पवित्र दर्रा बन गया। उस जगह की मिट्टी बाजी प्रभु और उनके साथियों के खून से हमेशा के लिए पावन हो गई थी। उनका शरीर गिरा, पर स्वराज अडिग खड़ा रहा। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। उनके बलिदान ने स्वराज की नींव को और भी मजबूत कर दिया था। एक बात यहां बहुत अहम है। इस दिन से पहले बाजी प्रभु देशपांडे का नाम बहुत मशहूर नहीं था। ये उनका अंत था, उनका बलिदान था, जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। महान होने का असली मतलब क्या है? क्या सिंहासन पर बैठना महानता है, या फिर अपने आप से भी बड़े किसी मकसद के लिए एक तंग दर्रे में अकेले खड़े रहना? Chika, thanks for watching.
अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए। हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।